नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 12th। नाम जगदीश कुमार। क्वालिफिकेशन एमए बीएड। डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री। स्कूल HSS नागसिनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड। हमने पहले आपको पार्ट फर्स्ट के बारे में भी 2-3 यूनिट क्लियर करवाए हैं और पार्ट थर्ड के भी इसी बुक के जो इसका थर्ड पार्ट है उसके भी 2-3 यूनिट हमने क्लियर करवाए हैं। और आज कल से हम पढ़ रहे हैं द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड। बुक जो है उसका 5वां पार्ट है सीरियल वाइज। अग्रेरियन रिलेशन, इसका एक क्वेश्चन हमने आपको कल भी पढ़ाया था, द एन अकबरी। तो क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट इट इज पॉसिबल characterize agricultural production in the 16th-17th century as subsistence agriculture. give a reason of your answer. इसका दूसरा क्वेश्चन यही है, how are the subsistence and commercial production closely intertwined in an average peasants holding during the Mughal period 16th to 17th centuries. explain. The peasants of Indian knew, peasants जमींदार जो टैक्स वसूल करते हैं, लॉट अबाउट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द 16th and 17th सेंचुरी। जो बड़े ज़मींदार जो खेती करते हैं, दे वर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट क्रॉप वाज ग्रोन इन विच सीजन एंड इन व्हाट काइंड ऑफ साइल। किस सीजन में कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, किस किस्म की मिट्टी होनी चाहिए। ड्यूरिंग दोज टाइम्स द खरीफ एंड रबी क्रॉप्स वर ग्रोन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो खरीफ और रबी फसल हिंदुस्तान में उगाई जाती है एट ए फ्यू प्लेसेस which had abundant means irrigation and even 3 crops were grown in a year. साल में 3 फसलें उगाई जाती थी according to एन अकबरी at that time। अकबर के टाइम में एन अकबरी में लिखा हुआ है 39 crops were grown in आगरा। तो 39 फसलें आगरा में उगाई जाती थी एंड 43 काइंड्स ऑफ क्रॉप्स वर प्रोड्यूस्ड इन दिल्ली। और 43 फसलें दिल्ली में उगाई जाती थी अकबर के टाइम में। 50 varieties of rice were grown only in बंगाल। बंगाल में लगभग 50 वैरायटी चावल की उगाई जाती थी। द मेन क्रॉप्स दैट वर ग्रोन इन इंडिया इंक्लूडेड wheat, rice, cotton, barley, bajra and sugar cane. The rice was grown in those regions which had 40 or more rainfall. जहाँ पर 40 से ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर धान की खेती होती थी। एट दैट टाइम पंजाब, उत्तर प्रदेश वर क्वाइट फेमस फॉर द क्रॉप ऑफ वीट। तो वीट की क्रॉप के लिए उत्तर प्रदेश मशहूर था और पंजाब। राइस वाज ग्रोन इन अबंडेंस इन द स्टेट ऑफ बंगाल, बिहार एंड साउथ। द सेंट्रल एशिया एंड द दक्कन प्लेटू आर क्वाइट फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। तो कॉटन के लिए भी दक्षिण वाला भाग मशहूर था। शुगर कैन वाज ग्रोन ऑलमोस्ट इन द होल कंट्री। तो शुगर कैन लगभग हिंदुस्तान के हर राज्य में हर भाग में उगाई जाती थी शुगर कैन यानी गन्ना। एट दैट टाइम द शुगर कैन एंड कॉटन वर कॉल्ड द जिनसे कमाल और द बेस्ट क्रॉप्स। इट वाज सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड थ्रू दीज क्रॉप। तो इसी क्रॉप से ज़्यादा रेवेन्यू वसूल किया जाता था during the Mughal Empire. So the Mughal rulers encouraged the production of these crops. In many parts of India, oil seeds like the mustard and lentils and many kinds of fruit and vegetables were also grown. तो ये आज का हमारा जो दूसरा है टेक्स्ट बुक का दूसरा क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाई तो इसी के साथ ही क्वेश्चन है यहीं पर होता है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो कि टेक्स्ट बुक का 5वां क्वेश्चन है, एग्जामिन द एविडेंस दैट सजेस्ट दैट लैंड रेवेन्यू वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल फिजिकल सिस्टम। तो एग्जामिन एविडेंस, जो सबूत मिले लैंड रेवेन्यू के बारे में मुगल एम्पायर में। द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड ट्वाइस ए ईयर। तो मुगल पीरियड में लैंड रेवेन्यू साल में 2 बार लिया जाता था। फर्स्ट ऑन द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप्स, पहले तो रबी क्रॉप से, एंड सेकेंडली ऑन द हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप से भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और खरीफ क्रॉप से भी। टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू वेरियस ऑफिसर्स लाइक अमुलगुजार, कानगो, पटवारी, पोतेदार एंड
कारोरी वर अपॉइंटेड। तो ये टैक्स वसूल करते थे हर एरिया से। द हेड ऑफ द विलेज मुकदम हेल्प्ड ऑल दीज ऑफिसर्स। मुकदम गांव का जो हेड होता था वो इनकी हेल्प करता था टैक्स वसूल करने में। इन द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज दीज ऑफिसर्स वर पेड 2.5 commission on the total collection by them। तो इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज द ऑफिशियल्स वर पेड। तो जो ऑफिशियल्स थे वो 2.5% कमीशन उस रेवेन्यू टैक्स से वसूल करते थे। अकबर हैड ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड ऑल हिज ऑफिसर टू फर्स्ट कलेक्ट द ओल्ड ड्यू रेवेन्यू बिफोर स्टार्टिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो पहले वो पुराना जो लैंड रेवेन्यू जो बकाया था उसको भी वसूल करते थे, नया भी लेते थे। फॉर द न्यू ईयर द पीजेंट्स कुड पे द रेवेन्यू बोथ इन कैश और काइंड। और रेवेन्यू ज़मींदार जो थे वो लैंड रेवेन्यू इन कैश और काइंड्स में भी दे सकते थे, इन नगद फसल या फिर कैश में भी। वे स्मिथ राइटर हिस्टोरियन जो है हैज़ क्रिटिसाइज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल्स। वो इस चीज़ की क्रिटिसाइज करते हैं मुगल टाइम में जो रेवेन्यू वसूल किया जाता था ज़मींदारों से। अकॉर्डिंग हिम द रिफॉर्म्स इन द रेवेन्यू सिस्टम वर अंडरटेकन इनकरेज करप्शन। मुगल पीरियड में करप्शन बहुत ज़्यादा थी ऑफ द स्टेट ऑफिस। इन दिस रिफॉर्म द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स वर कम्प्लीटली इग्नोर्ड। तो इन लोगों का जो इंटरेस्ट था, जो रिफॉर्म इंटरेस्ट था वो बिल्कुल इग्नोर था। कोई रिफॉर्म नहीं थी किसानों के लिए, खाली टैक्स वसूल किया जाता था। आफ्टर पेइंग द लैंड रेवेन्यू द प्रोड्यूस लेफ्ट विद पीजेंट्स। आफ्टर पेइंग द लैंड रेवेन्यू देने के बाद प्रोड्यूस लेफ्ट विद द पीजेंट्स वाज एज लव एज टू मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ द मॉडर्न हिस्टोरियन डो नॉट एग्री विद दिस व्यूज ऑफ वी एस स्मिथ। कुछ हिस्टोरियन वी एस स्मिथ जो हिस्टोरियन है उससे सहमत नहीं है। दे से दैट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ऑल द पीजेंट्स वर इनकरेज टू ब्रिंग मोर एंड मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स वसूल कर रहे थे, बढ़ा रहे थे लैंड रेवेन्यू। दे वर गिवन लोन्स ऑन इजी टर्म्स एंड कंडीशन विच वाज कॉल्ड तकवी। तो लोन भी दिया जाता था ज़मींदारों को एंड कंडीशन विच वाज कॉल्ड तकवी। तो जो इस कंडीशन जो थी और फिर वापस भी ले जाते इसको तकवी कहा जाता था। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार।